प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का दूसरा पाठ लालाजी, जिसे जिम कॉर्बेट जी द्वारा लिखा गया है, आज हम इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी में दो प्रकार की रचनाएं होती हैं। पहली है पद्य रचना, दूसरी है गद्य रचना। पद्य रचनाएं वो होती हैं जिनमें निश्चित वर्ण, निश्चित मात्राएं, यति, गति, तुक, लय आदि का ध्यान रखते हुए जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें पद्य रचनाएं कहते हैं। इसमें कविता, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि कई प्रकार के छंद आते हैं। दूसरी रचना है गद्य रचना। गद्य रचनाएं वे होती हैं जिनमें निश्चित वर्ण, निश्चित मात्राएं और यति, गति, तुक, लय आदि का ध्यान न रखते हुए जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें गद्य रचनाएं कहते हैं। इसमें आती हैं जैसे नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कहानी आदि कई प्रकार की रचनाएं इसमें आती हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ का परिचय। पाठ परिचय क्या होता है? पाठ परिचय वो होता है कि यह पाठ किस विधा में लिखा गया है, इसके लेखक कौन हैं, ये सभी बातों का पता हमें पाठ परिचय से चलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। यह पाठ संस्मरण विधा में रचित एक कहानी है। अब आप ये सोचते होंगे कि संस्मरण होता क्या है? तो संस्मरण वो रचनाएं होती हैं जिनमें पुरानी बीती हुई या पुरानी घटनाओं को फिर से याद किया जाता है या पुरानी या बीती हुई घटनाओं को लिपिबद्ध किया जाता है, फिर से उनको याद किया जाता है, वो रचनाएं संस्मरण कहलाती हैं। तो यह लालाजी नामक जो पाठ है, यह एक संस्मरण विधा में लिखा गया या लिखी गई एक कहानी है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र वास्तविक हैं। इसमें जो वर्णित घटनाएं हैं और जो पात्र हैं वो वास्तविक हैं। इसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है। यह संस्मरण जिम कॉर्बेट की पुस्तक मेरा भारत से लिया गया है और यह जो संस्मरण है वो जिम कॉर्बेट जी की पुस्तक मेरा भारत से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद श्री वेद कुमार वेदालंकार द्वारा किया गया है। इनका हिंदी इस जो संस्मरण है इसका अनुवाद वेद कुमार वेदालंकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप सोचते होंगे कि वेदालंकार होता क्या है? तो यहाँ वेदालंकार इनकी उपाधि है। वेद का अर्थ होता है वेद, जैसे रामायण, गीता, महाभारत आदि ये वेद हैं। और अलंकार का मतलब होता है आभूषण। यहाँ पर दीर्घ संधि है, वेद प्लस अलंकार। तो वेद तो वो होते हैं जैसे रामायण, गीता, महाभारत जो वेद हैं। इसी तरीके से अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण को पहनने से सौंदर्यता आ जाती है, उसी प्रकार ये वेदों में सौंदर्य प्रकट करते हैं, इसलिए इनको उपाधि दी गई है वेदालंकार। तो वेदालंकार द्वारा किया गया है। आगे पढ़ते हैं हम पाठ का उद्देश्य। लेखक ने ये पाठ क्यों लिखा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है या लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, वो होता है पाठ का उद्देश्य। तो इस पाठ का उद्देश्य है जो भी वाचक या विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ेगा उसके मन में परोपकार और दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा करने की भावना उत्पन्न होगी। तो इस संस्मरण से विद्यार्थियों के मन में
परोपकार, परोपकार का अर्थ होता है पर प्लस उपकार। पर मीन्स होता है दूसरा या पराया, और उपकार मीन्स होता है भला, यानी कि दूसरों का भला। इस संस्मरण से विद्यार्थियों के मन में परोपकार और दूसरों की निस्वार्थ, निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ के सेवा करने की भावना उत्पन्न होती है। जो भी वाचक या विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ेगा उसके मन में परोपकार और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी। आप पाठ परिचय और पाठ का उद्देश्य आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि पाठ को पढ़ने से पहले हमें ये पता चलेगा कि संस्मरण होता क्या है, इसे किसने लिखा है, ये कहाँ से ली गई है, लिया गया है, और पाठ का उद्देश्य से हमें ये ज्ञात होगा कि ये पाठ क्यों लिखा है, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, क्या सीख मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी, इत्यादि जानकारियाँ हमें इससे मिलेंगी। इसलिए आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।